नमस्कार। सरकारी जॉब अपडेट सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे बीपीएससी के बारे में कि बीपीएससी का जो बिहार टीचर की जो वैकेंसी आई हुई है उसके क्वालिफिकेशन में लेकर कुछ बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटे का बटन भी दबा लीजिएगा। दोस्तों, जब हम बात करने वाले हैं बीपीएससी के बारे में कि टीआरई 2 का जो फॉर्म भरा रहा है बिहार टीचर के, उसके क्वालिफिकेशन को लेकर यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि किसके लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो इस क्वालिफिकेशन को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो फॉर्म भरेंगे तो आपके फॉर्म में कहीं भी कोई भी गलती नहीं होने वाली है। तो क्या बदलाव किया गया है स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और हम आपको नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं। ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया। ये देख सकते हैं इसका नोटिस जारी किया गया और यहाँ पे मैं आपको डेट भी यहाँ मेंशन कराता हूँ। 11/11/2023 को डेट जारी किया गया है और यहाँ पे सूचना संख्या भी आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं कि इसमें क्या चीज़ें कही गई है इस नोटिफिकेशन में। इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है, यहाँ देख सकते हैं दिनांक 19/5/2023 द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में मार्ग निर्देश निर्गत किए गए हैं। इस संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या, यहाँ संख्या नंबर देख सकते हैं कि संदर्भ देते हुए समर्पित किया गया। पूर्व में निर्गत उक्त अधिसूचना में वर्ग 6 से 8 के स्नातक कोटि के शिक्षकों की अर्हता को समाहित करते हुए विभागीय सूचना संख्या 916 दिनांक 19/5/2023 को निम्न प्रकार संशोधित किया गया। यहाँ देख सकते हैं कहा गया है कि निम्न प्रकार से संशोधित किया गया। तो क्या क्या संशोधित किया गया है, जब भी आप फॉर्म भरेंगे पेमेंट करने के बाद जब फॉर्म को कंप्लीट करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको छोटा सा देखने को मिलेगा, बॉक्स मिलेगा जहाँ पे ये लिखा रहता है कि आपने क्या किया हुआ है। उसी को लेकर यहाँ पे मेंशन किया गया है, बताया गया है कि कहाँ पे आपको क्या चीज़ें रखनी है। एक एक करके मैं आपको समझ लेता हूँ, यहाँ दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ देख सकते हैं इस नंबर को आप अच्छे से यहाँ पे देख लीजिएगा, जिसमें लिखा है नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक अर्हता निम्नवत रहेगी। अब किसके लिए क्या योग्यता वहाँ पे चुनी जाए, क्योंकि बहुत से बच्चों को मैंने कमेंट देखा हूँ जो लोग बीएड किए हुए वो द्विवर्षीय डिप्लोमा को भी सेलेक्ट करते हैं। ऐसे में यदि आपने किया हुआ है, आपकी जो भी योग्यता है उसको छोड़कर यदि कोई दूसरा योग्यता वहाँ पे रख लिए तो आपका फॉर्म पूरी तरह से गलत हो चुका है। अभी भी आपके पास मौका है, यदि चाहेंगे तो आपको आप नया रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कर सकते हैं पुराने को कैंसिल करके, यदि आपने वहाँ पे गलत चूज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी करेक्शन का डेट नहीं आने वाला है। फार्म में कहीं भी कोई भी करेक्शन नहीं होने वाली है, क्योंकि जैसे ही फार्म का डेट खत्म होगा यहाँ पे एग्जाम डेट इशू कर दिया जाएगा, आपके एडमिट कार्ड के बारे में बता दिया जाएगा। तो याद रखिएगा जो भी बच्चे अभी तक पढ़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सी यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा हूँ जिसमें बताया जा रहा है कि करेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी कहीं भी करेक्शन नहीं होने वाला है। यहाँ चलिए एक एक करके देख लेते हैं। जो पहला यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिलता है, इसमें क्या चीज़ें बताई गई है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। जो पहला ऑप्शन दिया गया है उसमें स्नातक होना चाहिए, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे बीए बीएससी चाहे जो भी आपके पास हो, स्नातक होना चाहिए। उसके साथ देख सकते हैं किसी भी विश्वविद्यालय से जो कि मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, जिसमें डिग्री हो। प्रारंभिक अर्हता शिक्षा द्विवर्षीय डिप्लोमा, द्विवर्षीय डिप्लोमा को डीएलएड कहते हैं, कहीं भी बीटीसी कहा जाता है, कहीं भी किसी और भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि 2 वर्षीय डिप्लोमा आपको हो, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता है, तो वो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। आपके पास ग्रेजुएशन होगा, डीएलएड होगा या फिर आपके पास बीटीसी है तो ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अथवा लिखा गया है नेक्स्ट, जो लिखा गया है उसके बारे में बात करते हैं कि नेक्स्ट में क्या चीज़ें लिखी गई। तो नेक्स्ट में लिखा गया है, देख सकते हैं कहा गया है कम से कम 50%, मतलब आपके पास जो ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी एक में यदि आपका ग्रेजुएशन भी 50% है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया है, कोई बात नहीं है। यदि लेकिन किसी एक में आपके पास 50% होना चाहिए, साथ में बीएड यदि है, तभी ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे देखेंगे जब आपको पेमेंट करके जब जाएंगे आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सब ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो वहाँ पे बहुत से बच्चे गलत कर रहे हैं, कोई कुछ भर दे रहा है, कोई कुछ भरा। इस चीज़ को यदि देख लेते हैं फार्म, उसके बाद भरेंगे तो आप बहुत अच्छे से फार्म भरेंगे, आपके फार्म में कहीं भी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट जो ऑप्शन बताया गया है उसमें ये चीज़ें बताई गई है, देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है, इसमें बताया गया है कि 45% के साथ आपके पास स्नातक एवं शिक्षा, साथ में 1 वर्षीय स्नातक। ये देख सकते हैं यहाँ बताया गया है कि 1 वर्षीय स्नातक यदि आपके पास बीएड है और 45% कम से कम आपका पास ग्रेजुएशन में है तभी इस फार्म को भर सकते हैं। जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड तथा क्रियाविधि विनिमय
के अनुसार प्राप्त किया गया। ये भी यदि आपके पास है, क्योंकि बहुत से एक समय ऐसा आया था कि बीएड वहाँ पे 1 वर्ष के लिए कर दिया गया था, तो उन बच्चों को भी यहाँ पे कहा गया है। ये भी आपके पास है तो इसको आपको सेलेक्ट करिएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पे जब भी आप अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे गलती मत करिएगा। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे इसी हिसाब से आपका वहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आगे ऑप्शन खुलेगा। यदि यहाँ पे आप गलती करते हैं तो वहाँ पे जब आप फॉर्म भरने जाएंगे, जब नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो वहाँ पे इसी हिसाब से खुलेगा। तो वहाँ पे यदि आप गलती कर लेंगे तो आपका फॉर्म पूरी तरह से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट में यहाँ बताया गया है, देख सकते हैं नेक्स्ट में जो बताया गया है कि 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, देख सकते हैं यहाँ बताया गया है 50% साथ उच्चतर माध्यमिक, मतलब कहीं कहीं पे इंटर के बाद भी बीएड या बीटीसी किया जाता है। यदि आपके पास ये है तो इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करिएगा। 50% साथ आपका पास उच्चतर माध्यमिक होना चाहिए, समकक्ष होना चाहिए, और 4 वर्षीय की प्रारंभिक शिक्षा साथ में देख सकते हैं बीएलएड। यदि आपके पास 4 वर्षीय, क्योंकि इंटर करने के बाद डायरेक्ट लोग यहाँ पे बीएलएड कर लेते हैं, ये डिग्री आपके पास है तो इस ऑप्शन को आपको वहां पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे बताया गया है, देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक होना चाहिए या उसके साथ 4 वर्षीय का बीए, बीएससी, एड, बीएड या फिर बीएस, डीएड। यदि आपके पास ये डिग्री है तो इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में यहाँ पे हमें बताया गया है, नेक्स्ट में यहाँ पे 50% देख सकते हैं, कहा गया है कि 50% आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन में। उसके बाद 1 वर्षीय का बीएड यदि आप विशेष शिक्षा में रखते हैं तभी इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में यहाँ पे हमें बताया गया है, नेक्स्ट में देख सकते हैं यहाँ बताया गया है कि 55% अंकों के साथ समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर, मतलब यहाँ पे यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड यदि आपके पास डिग्री है तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे बताया गया है, इस नोटिफिकेशन में जो बताया गया है उसमें देख सकते हैं ये चीज़ बताया गया है कि 50% अंकों के साथ BAS तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता है, उसके साथ बीएड होना चाहिए, बीएडेड हो जाए, विशेष शिक्षा होनी चाहिए, न्यूनतम 55% अंक। यदि ये सब चीज़ें आपके पास हैं तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा था। एमएससी और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड की एमएड की डिग्री है तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट जो बताया गया है इसमें नो क्वालिफिकेशन में बताया गया है, ये भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तब यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन बताया गया है कि किसी में भी यदि आपका क्वालिफिकेशन है तो उस चीज़ को वहाँ पे सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद ही आपके फॉर्म को अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के साथ साथ आपके जब विनियम 2014 के तहत इंजीनियरिंग में स्नातक यदि आपके पास हो, विज्ञान और गणित में विशेषता हो और उसके साथ साथ यदि आपने बीएड किया हुआ है तब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये सब चीज़ें यदि आपके पास है तो तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, जो यहाँ पे बताया गया है ये बहुत से बच्चों के पास था जो मुझे कमेंट करे कि मेरे पास ये डिग्री है, क्या मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ? तो बिल्कुल भी कर सकते हैं। बीएससी या बायोटेक से किए हैं, क्योंकि बारे में बताया गया है कि बीएससी बायोटेक से होना चाहिए या फिर बीएससी इलेक्ट्रॉनिक से, साथ साथ यदि आपने बीएड किया हुआ है बीएससी करने के बाद तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं 6 से 8, यहाँ देख सकते हैं एक चीज़ें बताई गई है, वर्ग 6 से 8 के भाषा विषय में स्नातक। फॉर्म जब ये निकल के आया था TRE 2 का तो इसमें एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, बहुत से बच्चे इसमें बाहर में क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में भी इसमें बताया गया है क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए। उसी के साथ साथ यदि यहाँ पे जो लैंग्वेज को लेकर भी बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज है कि क्या होनी चाहिए, मेरे संस्कृत है, मेरा उर्दू है, मेरा हिंदी है, सामाजिक विज्ञान है, ऐसे में हमें क्या रखना चाहिए, तो यहाँ पे भी इसको क्लियर किया गया है। उसको भी हमें देख लेते हैं कहाँ पे क्या चीज़ें कही गई है। यहाँ देख सकते हैं बताया गया है वर्ग 6 से 8 के भाषा विषय में विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर में प्रतिष्ठा होने या फिर सब्सिडी के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित हो तथा संस्कृत भाषा से शिक्षा। यदि आपने संस्कृत भाषा से स्नातक किया है या फिर आपकी शास्त्रीय उपाधि भी आपके पास है तब भी आप संस्कृत के लिए यहाँ पे 6 से 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उर्दू शिक्षक के लिए यदि आपके पास आलिम की उपाधि है तथा उर्दू में स्नातक किए हैं तब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं संस्कृत में स्नातक होना चाहिए या फिर शास्त्री की उपाधि आपके पास है, ये दोनों को में कोई एक डिग्री है तभी आप विषय में वहाँ पे आप संस्कृत चूज कर सकते हैं। उर्दू वालों के शिक्षक के लिए यहाँ बताया गया है यदि आलम की उपाधि होनी चाहिए अथवा उर्दू में स्नातक किए तब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वर्ग 6 से 8 में सामाजिक विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर में देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है, क्लियरली मेंशन कर दिया गया है क्या होना चाहिए। जो लोग बीए किए हैं, जैसे मैं यूपी की बात करता हूँ तो यदि यूपी में जो लोग बीए किए हुए हैं उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि बीए में आपके पास क्या होना चाहिए।
कोई 2 विषय आपके होने चाहिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकेंड ईयर में, चाहे थर्ड ईयर में हो, चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो, चाहे कोई 2 विषय मैच करना चाहिए, जो मैं आपको विषय भी दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं बताया गया है कि आपका जो 6 से 8 में सामाजिक विषय होना चाहिए। विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से किसी 2, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है किसी 2 विषय में आपके पास होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट बताया गया, इस सब्जेक्ट में यदि कोई 2 विषय आपके पास, आप बीए में पढ़ाई किए हुए हैं तो यहाँ पे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 6 से 8 के विज्ञान वर्ग। जो 6 से 8 में विज्ञान वर्ग के बच्चे हैं, जो ये पूछ रहे थे कि जो विज्ञान वर्ग है उनके लिए क्या चीज़ें यहाँ बताई गई है, इनके लिए बताया गया है कि वर्ग 6 से 8 में गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा जंतु विज्ञान में से किसी 2 विषय होना चाहिए आपके पास, जो भी विज्ञान वर्ग से किए हुए। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें बताई गई है। नया नोटिफिकेशन जारी करके क्वालिफिकेशन को अच्छे से मेंशन करके बताया गया है कि क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर से मेंशन कर दिया है। बीपीएससी TRE 2 के लिए यदि फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो मत करिए क्वालिफिकेशन को फिलअप करते समय। यदि किसी का गलती हो चुका है और वो सोच रहा है कि यहाँ पे करेक्शन हो सकता है, तो बिल्कुल भी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, कोई भी करेक्शन नहीं होने वाला है। अभी आपके पास समय है, सर्वे भी अच्छे से चल रहा है। अब अपने फॉर्म को, यदि आपने गलती कर दिया है तो वहाँ पे अपने फॉर्म को कैंसिल करके नया रजिस्ट्रेशन करके दोबारा से फॉर्म भरिए। थोड़ा पैसा लगे पर नौकरी बार बार नहीं मिलती है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए।